नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोमी और शोमी के परिवार में आप सबका स्वागत है। अभी मैं हूँ ससुराल में और मेरी सासू माँ हर साल रोज़ 3 से 4 तरह की अचार बनाती है और आज उसी अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी सासू माँ ने क्या किया, आम को काट के नमक और हल्दी लगा के उसको डाल दिया धूप में 1 से 1.5 घंटे के लिए। अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं अचार के लिए मसाले। 1 किलो आम के हिसाब से उन्होंने डाला है 250 ग्राम सरसों, काली सरसों, 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम मेथी, सूखी लाल मिर्च 5 से 6 और हींग 1 चम्मच मतलब 1 टीस्पून। और उन्होंने इसको भून लिया 10 से 15 मिनट लो फ्लेम में। 10 से 15 मिनट भूनने के बाद इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। फिर मम्मी जी ने कहा कि खुशबू आने लगी है, अब गैस बंद कर दो। और फिर मैंने गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। मसाले भुनने के बाद मम्मी जी ने कहा कि कढ़ाई में 1 लीटर तेल डालो और उसको हल्के से गरम करो, ज़्यादा गरम मत करना, हल्का सा गरम करना। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर तेल लिया है, सरसों का तेल। 1 किलो आम के लिए उन्होंने कहा 1 लीटर तेल लगेगा। पहले के दिनों में क्या होता था, पापड़, अचार, बड़ी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो घर में रेगुलर लगता है वो सब कुछ घर में ही बनाते थे। इस ट्रेंड को मेरी मम्मी जी अभी भी फॉलो करती है। अचार घर में बनाती है, बड़ी घर में बनाती है, पापड़ घर में बनाती है और हम लोगों को भेजते हैं, तो इसलिए हम लोग बनाते भी नहीं हैं। अभी मैं रायपुर में हूँ तो मैंने कहा मम्मी जी को कि मम्मी जी मुझे भी सिखा दो, तो उन्होंने कहा कि लो सीख लो कैसे बनाते हैं। तो मैंने खुद बनाया, मम्मी जी पास में खड़े होके मुझे बस इंस्ट्रक्शन देते गए, मैं बनाती गई। मसाले ठंडा हो गए हैं, अब इसका पाउडर बना लेंगे। और पाउडर बनाने के बाद एक पतीले में हम डालेंगे भुने हुए मसालों का पाउडर। उसके साथ डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और 200 ग्राम नमक। मम्मी ने कहा कि 1 किलो आम के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम नमक। लाल मिर्च पाउडर और सूखी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि किसी को तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है और किसी को तीखा कम पसंद है। अचार बनाने के लिए रेडीमेड मसाले भी मिल जाते हैं मार्केट में, तो मम्मी जी के पास भी ऐसा ही एक पैकेट था। तो मम्मी जी ने कहा कि 2 चम्मच यही मसाला डाल दो अपने हिसाब से, कम ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डालो। तो मैंने डाल दिया। और उसके बाद अच्छी तरह से पूरे मसाले को मिक्स कर दिया। और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे तेल। जो तेल हमने गरम करके रखा था, उस तेल को ठंडा करने के बाद हम लोग मसालों में डालेंगे। मम्मी जी ने कहा गरम तेल नहीं डालना है, ठंडा तेल ही डालना है। अब हम इसमें डालेंगे आम। आम को हम लोग 1.5 से 2 घंटे के लिए ही रखा था धूप में, ज़्यादा देर तक नहीं रखा था। मम्मी जी ने कहा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं 2-3 दिन के लिए धूप में रख देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है आम बिल्कुल सूख जाता है। तो जो मार्केट में मिलता है ना आम का अचार, वो आम बहुत सॉफ्ट रहता है, वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा 2 घंटे के लिए रखो और फिर अचार बना लो। धीरे धीरे आम डालेंगे और अच्छी तरह से मसालों के साथ आम को मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ आमों को मिक्स करने के बाद मैं लेकर आई हूँ एक कांच की जार। कांच की जार में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए या थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया था, इस जार को आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था। और साफ कपड़े से पोंछने के बाद उसमें डालेंगे तैयार किया हुआ आम का अचार। पहले क्या था, मम्मी के पास सेरामिक जार था। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग अचार के लिए अलग अलग जार है। तो जो आम के अचार के लिए जार था वो लास्ट ईयर टूट गया, तो मम्मी ने क्या किया था, वो अचार जो बाकी का अचार था उनको स्टील के डब्बे में रख दिया था। तो मम्मी बोल रही थी क्या हुआ, स्टील का डब्बा जो है वो भी ख़राब हो गया, वो फट गया बीच में से और अचार भी ख़राब हो गया। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि या तो सेरामिक जार में ही अचार रखना चाहिए, नहीं तो ग्लास की बने जार में अचार रखना चाहिए। अचार रखने के बाद ढक्कन नहीं लगाना है, कपड़े से ढककर रखना है।
इस प्रिपरेशन के बाद जार को रोज़ 2 घंटे के लिए धूप में रखना है। वैसे छत्तीसगढ़ में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, रायपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि मैं सुबह 10 बजे से 12 बजे तक धूप में रखती हूँ, उसके बाद फिर घर पे लेकर आ जाती हूँ। ज़्यादा देर तक धूप में रखने से अचार का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मम्मी ने कहा 2 घंटा रखो। और ढक्कन नहीं लगाना है जब तक अचार पूरी तरह, मतलब वो जो आम है वो पूरी तरह नरम ना हो जाए, उससे पहले तक मुझे धूप में रखना है, ढक्कन नहीं लगाना है। अब जब अचार पूरी तरह तैयार हो जाएगी, आम नरम हो जाएगा, मसाले उसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा और वो खाने के लायक हो जाएगा, तब आप उसका ढक्कन लगा दो। और इसीलिए ढक्कन नहीं लगाना है इसी टाइम, क्योंकि हम लोग जब धूप में रखते हैं उसके अंदर एक गैस क्रिएट होता है, मॉइस्चर क्रिएट होता है। अगर ये मॉइस्चर अंदर ही रह जाता है तो वो अचार को ख़राब कर देता है, इसीलिए मॉइस्चर को निकलना ज़रूरी है, और इसीलिए कपड़े से ही बनी जार को बांधना होगा, ढक्कन नहीं लगाना है। ठीक है, ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।